Okay, a very good afternoon to everyone. So, in the previous videos, we have finished our first chapter. लेकिन अलजेब्रा का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है. नाउ आज से हम लोग सेकंड चैप्टर का आगाज करते हैं. ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर है उसके हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस में जो देखा था उसमें हम लोग क्या था, लीनियर इक्वेशंस थे मोस्टली. लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे देखो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3. लीनियर इक्वेशन सिंपल मतलब कि वहाँ पे जो x और y है उसका पावर और उसका जो इंडेक्स बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे खाली 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो x या y है उसका इंडेक्स 1 रहेगा. ठीक है ना, इंडेक्स शुड बी 1, मतलब उसका जो पावर है वो 1 ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो मैं तो पहले आपको बुक के डेफिनेशन बताऊंगा कि उसमें क्या दिया है. तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल with all indices as whole number and 2 as the maximum index. 2 as the maximum index is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो है अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है. मैं आपको इसका सिंपल में बताता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या. ठीक है ना, अब देखो इसका मतलब जैसे मैं ऐसे ले रहा हूँ 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली चीज, फर्स्ट थिंग क्या रहेगी कि ओनली वन वेरिएबल विल बी देयर. ठीक है ना, लीनियर की तरह नहीं कि उसमें एक्स भी, लीनियर में क्या हमारा एक्स भी था और वाई भी था. ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर या तो पूरा एक्स ही रहेगा और या तो पूरा वाई ही रहेगा. ठीक है, तो जेड मतलब जो भी वेरिएबल आ रहा है वही पूरा रहेगा, ऐसे नहीं कि एक्स और वाई दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है. ओके, तो पहली कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि ओनली वन वेरिएबल रहेगा. और दूसरा क्या रहे, जो उसका इंडेक्स है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी. इंडेक्स बोले तो पावर. ठीक है ना, तो x का जो पावर है विच मीन्स पावर ऑफ x शुड बी 2. ठीक है ना, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए. ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये मैं बताता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, और यहाँ पे हमारा a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो फिर ये क्वाड्रेटिक से फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई. ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रहेगा. बस इतना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि सिंगल वेरिएबल रहेगा पूरे इक्वेशन में, थ्रू आउट द इक्वेशन ओनली सिंगल वेरिएबल. और दूसरा मैक्सिमम इंडेक्स, यानी जो वेरिएबल जो भी उसमें आया है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही रहेगी, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा. ठीक है ना, एटलीस्ट एक तो 2 रहेगी ही. अभी बोलेंगे क्या इसमें तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो मैं बोला ना यार उसमें जितने भी आ रहे हैं वेरिएबल उसमें एक की वैल्यू एटलीस्ट 2 तो रहेगी, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते. ठीक है, देखिए इसको और समझने के लिए आई वुड प्रेफर टू गो विथ प्रैक्टिस सेट्स. ठीक है ना, हम उसको सॉल्व करते करते इसको इजीली सॉल्व कर देंगे. ठीक है ना, तो मैं तो बोलूँ आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठो और उसको करते हैं हम लोग सॉल्व. प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा, प्रैक्टिस 2.1. ठीक है, तो ये हो गया हमारी हेडिंग. और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है ना, मैं सारे क्वेश्चन लिखते नहीं बैठूंगा, तो ये एक लिख दिया. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक ही वेरिएबल रहेगा उसमें. ठीक है, अपनी मर्जी का कुछ भी लिखो इसमें. मैं लिख रहा हूँ 9x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एक लिखा हो, दूसरी 3m²
माइनस 9m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी चलेगा इसमें। अगेन अगर इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो इसके फॉर्मेट में है कि नहीं। देखो ए की जगह पे क्या है 9x², फिर बी की जगह पे क्या है 4 है, और सी का 3 सेम। ठीक है ना, तो ये था हमारे लिए बोनस क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, 2.1 का क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हमको दी हुई है, x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हमको ये बताने का है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो वही मैंने ऊपर आपको लिख के दिया, जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो पहले आपको ये दो कंडीशन चेक करना है। पहला क्या है, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे पहले ओनली वन वेरिएबल है एक्स। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम इंडेक्स, जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 2 है। ठीक है, जैसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फौरन, सो इट इज quadratic equation। okay, so it is quadratic equation। I hope this is clear to you। ठीक है ना, if you have any doubt please let me know। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या दिया 2.2 में, y² इज इक्वल टू 5y - 10। ठीक है, देखो कभी भी इक्वेशन दी रहेगी ना, तो इसको पहले हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले, क्या ये इसके फॉर्मेट में है या नहीं। तो पहले तो अपनी ऑलरेडी थी कि सारे वेरिएबल्स यानी इक्वल टू क्या, राइट साइड में सिर्फ 0 था, बट यहाँ पे क्या है कि सारे लेफ्ट में भी है राइट में भी है। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² था यानी y² और इधर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या था bx मतलब 5y, वो भी लेफ्ट में ही रहेगा। यहाँ पे क्या प्लस में था ना, अगर यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट में अगर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा माइनस। नेक्स्ट ये -10 है, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा +10, और यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, इक्वल टू के राइट साइड पे सिर्फ 0 रहनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों कंडीशन चेक करेंगे, ओनली वन वेरिएबल, इसमें भी क्या है सिर्फ y आया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकंड, मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ भी कितना है 2 है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, इंडेक्स कितनी है 2। सो जैसे दोनों सेटिस्फाई हो गई, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 2.3। अभी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। देखो 2.3 में क्या दिया है, y² + 1/y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, अच्छा अब इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ, बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो भी वेरिएबल्स है यानी जो भी x इसमें आए हैं वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, यहाँ पे b के साथ क्या x मल्टीप्लाई में, b/x नहीं है, मतलब कि डिवीजन में हमको नहीं चाहिए। तो अभी क्योंकि डिवीजन में है तो ये अभी के लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बन सकती है कि नहीं। देखो अब मेरे को यहाँ से y को हटाना है डिवीजन से, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग बाय y। ठीक है, तो y इंटू y² हो गया प्लस y इंटू 1/y हो गया, ये +2 इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि राइट साइड में सिर्फ 0 रहनी चाहिए, इसलिए मैंने जो 2 प्लस में था उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और बाकी सब को y से मल्टीप्लाई किया। अब ये तो कट गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब y² इंटू y, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करने का, ये y के पावर में कितना, इसका 2, y का इंडेक्स, और इसका कुछ नहीं मतलब क्या है 1। ठीक है, तो जब वेरिएबल सेम रहता है तो पावर की एडिशन हो सकती है, तो y ऐसे रहेगा
2 + 1 क्या हो गया 3, ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे खाली बचा 1 और -2y, उसको उसके इसके हिसाब से लिखेंगे y³ - 2y + 1, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से मैंने उसको लिखा। तो अब देखो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ओनली वन वेरिएबल रहना चाहिए, यहाँ पे है ओनली वन वेरिएबल, ठीक है y, एंड एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। चलो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स, तो यहाँ पे कितनी दी है मैक्सिमम इंडेक्स, देखो इस इधर 1 है, यहाँ पे 3 है, ये मैक्सिमम कितनी दी है 3, क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहनी चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम जो वेरिएबल का पावर है वो 2 ही रहना चाहिए, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा रहा तो नहीं, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं 2.4, इसमें क्या दिया है कि x + 1/x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब डायरेक्ट मत बोल देना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देख के बोलेंगे कि x में किसी का इसकी जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 है ही नहीं, तो डायरेक्ट सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फिर, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करते पहले बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c। ये वाली जो हमारा चैप्टर है ना, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, इसमें के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चेक कर लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आपको डेफिनेटली मिलेंगे ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन, वो भी भर भर के आते हैं इसमें। चलो इसे कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पावर 2 यानी इंडेक्स 2 है ही नहीं, तो पहले काम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे x नहीं रहनी चाहिए, तो मैं फिर से पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या आ जाएगा x × x प्लस x × 1/x, अगेन ये -2 है राइट साइड में, सो मुझे लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये +2 हो जाएगा, बट क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को भी करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 बचा, इतना क्लियर है, बस सिर्फ उन्हें मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को x के साथ। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x × x क्या आ जाएगा x² प्लस ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो और ये +2 × x मतलब 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी कंपेयर करेंगे तो नंबर हमेशा एंड में रहता है ना, तो कांस्टेंट को हमेशा एंड में लिखने का, तो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारी कंडीशन सारी है, ओनली वन वेरिएबल है कि नहीं इसमें, है, इसमें ओनली वन वेरिएबल जो कि है x। सेकेंड मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आई होप अब तक जितने भी किए हम लोगों ने, कितना है 2.4 तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या है 2.5 2.6 दो बच्चे हैं, चलो दोनों भी तुम्हारे को करा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो 2.5 में क्या दिया है m + 2 m - 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो हमको तो यहाँ पे कहीं पावर 2 दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, डायरेक्ट मत लिख देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है ना, ऐसे जब कुछ रहा ना तो ये सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो उसको करते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हो देखो, तो पहले मैं m से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर +2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये तो वैसे रहता है ना अपना, जैसे भी है ये है x + 1 है, तो ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं इसको ax + a, तो ये सिंगल था इसके लिए ऐसे लिखे। अब यहाँ पे कैसा है कि ये भी एक इक्वेशन ही है m + 2, तो क्या करना पड़ेगा, पहले m से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर +2 से, यहाँ पे भी किया था ना हम लोग, पहले a के साथ सब पूरे सबको मल्टीप्लाई किया, तो वही हुआ कि पहले m से मैंने मल्टीप्लाई किया फिर +2 एज इट इज, तो फिर इसको इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इनका आपस में क्रॉस ब्रैकेट मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, तो m × m मतलब m² हो गया। नेक्स्ट
m इंटू फाइव मतलब 5m, फिर ये माइनस माइनस फाइव हो गया, फिर प्लस प्लस का प्लस एज इज, फिर ना 2 इंटू एम क्या हो जाएगा 2m, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। देखिए यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं मतलब प्लस था, तो प्लस 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 ही रहता है, बट प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 5 सा 10, और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। अब देखो आगे एम स्क्वायर, अब देखो माइनस 5m प्लस 2m, मतलब अगर हम एम हटा भी देंगे तो क्या है, माइनस 5 प्लस 2 क्या बचेगा -3, और ये एम एज इट इज -10 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो इसको अब कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इधर गई इक्वेशन हमारी ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये उस फॉर्म में आ गया, यानी पहले एम स्क्वायर फिर एम और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आगे ये करने का, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल बोलते इसमें, ओनली वन अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, इसको वेरिएबल वेरिएबल नहीं पता। वेरिएबल मतलब होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स यानी ए से लेकर जेड तक जो इसमें यूज़ हुआ है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो नंबर आता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ जो नंबर आएगा ना रख के, यहाँ पे कैसा है 3m, तो 3 क्या हो गया उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, और जो खाली नंबर रहता है जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए अगर आप इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हो। अब इधर भी क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स चेक करना है कितनी है। हाँ वही वही जो आपके माइंड में आ रहा है 2। ठीक है ना, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर क्या है ये हमारी, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्लियर है। अब 2.6 की तरफ बढ़ते हैं। 2.6 क्या है, एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 3m क्यूब। ठीक है, तो पहले इसको तो करेंगे हम लोग सॉल्व, यानी जो भी राइट साइड में सबको लेफ्ट में लेके आने का, और राइट में हमेशा 0 रहनी चाहिए। तो ये हो गया अपना m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2, और ये प्लस 3m यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा -3m क्यूब, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 0। अब देखो -3 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या बने, -3 + 1 मतलब -2 बचा, -2 और m क्यूब एज इट इज प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब फिर से दोनों कंडीशन चेक करना है। पहला ओनली वन वेरिएबल देना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ m है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं हमारी, कि मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 1। ओके, सो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे m का सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 2 भी है बट क्या 3 है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा 3। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि मैक्सिमम इंडेक्स शुड बी 2, सो हियर इट्स 3, दैट्स व्हाई इट इज नॉट a quadratic equation. I hope this much is clear to you. Okay. Now, अब मैं 3.1 की तरफ बढ़ता हूँ। 2.6 हो गई यहाँ पे डी एंड, अब 3.1 देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर द इक्वेशन। ठीक है ना, इसमें कितने क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 3.6 तक है, 6 क्वेश्चन है। एटलीस्ट एक आध तो मैं तो एक आध आपके लिए गिफ्ट दे के ही रहूँगा। तो पहला क्या है, 2y = 10 - y²। चलो इसको पहले कंपेयर करते हैं ना, बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, स्क्वायर वाला पहले रहनी चाहिए, -y² को यहाँ पे लेके आऊंगा तो जाएगा +y², और ये 2y एज इट इज। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए, तो +10 यहाँ पे आया तो क्या बन जाएगा -10। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ से हम लोग a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या y डिफॉल्ट 1 है, तो x², यहाँ पे क्या y मतलब x और y का कोई इशू नहीं है, कोएफिशिएंट देख रहे हैं हम लोग, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कंपेयर करेंगे तो b क्या है, b क्या है यहाँ पे 2, और c क्या मिला यहाँ से -10। ठीक है,
ठीक है। इक्वेशन में जो अब जैसे आप बोलेंगे कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई, ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या मिक्स है, एक्स या वाई दोनों भी है इसमें। अगर कोई भी एक वेरिएबल सब में तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि x माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो वही सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है 9th में। देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब जिसको नहीं याद है तो वही देख लो अपना क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, ये थोड़ी थोड़ी 4-5 फॉर्मूले है ना, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे से हेल्प होता है उसमें। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ए क्या है यहाँ पे एक्स और बी क्या है 1। ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एज इट इज 2ab, तो 2 ए क्या है यहाँ पे एक्स, बी क्या है 1, तो एक्स इंटू 1 तो वैसे वैसे 1 एक्स ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, बाई डिफॉल्ट 1 रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आ गया अपना 2x प्लस 3। ये कैसे आया, तो इसको मैंने एक्सपांड किया तो ये हमारी इक्वेशन मिली। ठीक है। उसको सॉल्व किया तो ये आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x यहाँ पे आ गया तो माइनस 2x हो जाएगा, तो प्लस 3 आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, पहले होगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो अपने पोजीशन पे है, अब मुझे सिर्फ एक्स वाले चाहिए। देखो -2x मतलब -2 क्या होता है -4। ठीक है। तो ये होगा -4 और x एज इट इज +1 -3, तो प्लस माइनस क्या होगा -3 में 3 -1 क्या हो जाएगा 2। अब क्योंकि 3 के साथ माइनस की साइन है इसलिए इसमें से माइनस आएगा, कोई तो 0। चलो इधर वही करते हैं बाय कंपेयरिंग विथ उसके साथ, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू क्या मिला, देखो कुछ नहीं मतलब क्या रहता है यहाँ पे एक, ये मिला 1। देखो b क्या मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है -4 है और c मिला हमारे को यहाँ पे -2। ठीक है। 3.2 भी हो गया। अब क्या है हमारा 3.3, इसमें भी वही करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 -x। ठीक है ना। कितना भी वियर्ड आए डरने का नहीं, आराम से सॉल्व करने का। ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमारा रहेगा एज इट इज। अब -3 -y है ना, इसको जरिए सॉल्व करता हूँ, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब -3 यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा और प्लस एक्स यहाँ पे आ गया तो -x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं कि राइट साइड में सिर्फ 0 ही रहना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1x, मतलब 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। अब क्योंकि 5 के साथ प्लस की साइन है इसलिए प्लस, और यहाँ पे बचेगा हमारा +3 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a क्या मिला हमारे को, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है। और b क्या आया यहाँ पे 4 और c आया यहाँ पे 3। ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो 3.4 क्या बोलता है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, मैं 5 करा रहा हूँ। 3.4 है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर -9। ठीक है। करेंगे सॉल्व इसको, 3m स्क्वायर एज इट इज प्लस 2m स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा -2m स्क्वायर और -9 यहाँ पे आ गया तो +9 और इक्वल टू इस तरफ क्या हो गया 0। ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे करते सॉल्व। 3m स्क्वायर -2m मतलब 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1m स्क्वायर। ठीक है। प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, ए का वैल्यू तो मिल जाएगा, लेकिन बी एक्स के लिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, प्लस जीरो एम प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि ये ए वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये जीरो होगा तो भी चलेगा। ठीक है, कंपेयर किया तो ए क्या मिला यहाँ से, एम स्क्वायर, एम के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब वन। बी, बी क्या है यहाँ पे जीरो, और सी क्या मिला यहाँ पे नाइन। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो वीडियो को पॉज करो और फिर से रिवाइंड करो। चलो 3.5 है और 3.6 है। चलो 6 थोड़ा अलग है ना, 6 तो आपका यही वाला है 4 के जैसे, 5 में करा देता हूँ। 3.5 क्या है, पी 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अलग भी क्या है, खाली मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, p को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p प्लस p इंटू 6p, तो ये क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर। कैसे हुआ ये देखते हैं, देखो p इंटू 3 ऐसा हुआ, p इंटू 3 फिर बीच में प्लस, अब p इंटू 6p ऐसा था, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, p इंटू p क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -5 था, इसको भी इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि स्क्वायर वाला पहले रहनी चाहिए, तो 6p स्क्वायर प्लस 3p और एट द एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से a क्या मिला हमारे को 6, b क्या मिला 3 और c मिलता है यहाँ पे हमको 5। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अभी 3.6 तो मैं आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर है -9 इज इक्वल टू 13 है, तो +13 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, a1 मिल जाएगा, b मिलेगा 0 और c मिल जाएगा -22। मैंने आंसर ही बता दिया, ठीक है, खाली लिखना है। तो अब 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, determine whether the values given against the quadratic equation are the roots of the equation। चलो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, x 1 है और x की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, जब भी बोला है कि रूट्स, रूट्स मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें जो भी वेरिएबल्स आए हैं उसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखो। ठीक है, तो पहले मैंने इक्वेशन को एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो रूट्स दिए हुए, फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम लोग 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे क्या है 1 और -5। ठीक है, रूट्स मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, यानी जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आया तो क्या है, वो उसका रूट है। अगर ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया और इसको जब मैंने सॉल्व किया हो, तो अगर 0 नहीं आ रहा है, मतलब वो जो लिए है हमने वैल्यू, वो इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो खुद ही तुमको मालूम पड़ जाएगा। देखो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 हो गया, और ये -5, 4 प्लस 1 क्या है 5, आगे लिखता हूँ, और ये -5, 5 माइनस 5 क्या होता है 0। ठीक है, तो 0 जो है आ गया 0, राइट साइड में भी क्या था 0 था, सो x इज इक्वल टू 1 इज solution of the given equation। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे, देखते भी क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है -5। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, अब प्लस माइनस हो गया माइनस, 4 1 ज़ा 4 और ये -5 एज इट इज। देखो 4 -4 -5 क्या होगा -9, -9 प्लस 1 विच इज -8 आ गया। ठीक है, अब -8 इज नॉट इक्वल टू 0,
अगर 0 आ रहा है तो उसका रूट है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे 10 x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ गए? मतलब रूट का फंडा क्या है कि जो भी इसमें वेरिएबल दिए हुए हैं उसकी जगह पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का। अगर आंसर 0 आ रही है तो वो क्या है, इक्वेशन का रूट है। अगर आंसर 0 नहीं आ रही है तो वो फिर इसका रूट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर फिर भी नहीं समझा तो आगे के देखते, आगे के इसमें समझ जाएगा। 4.1 था नहीं, अब 4.2 लेके देखते हैं। तो क्या दिया है इसमें, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन है। और m की वैल्यू क्या दी है, m इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यूज है, उसको हम लोग अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर मालूम पड़ जाएगा कि सोल्यूशन है या नहीं। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो फॉर m की वैल्यू 2 रख के देखें तो क्या है, ये 2, m क्या था 2, उसका स्क्वायर माइनस 5 और m की वैल्यू क्या है, सॉरी m यहाँ पे 2 -5 है ना, ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसको करते सॉल्व आगे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, माइनस 5 2 सा 10। ठीक है, बाकी इसको करेंगे सॉल्व। 2 4 से कितना हो गया 8 माइनस 10, क्या आंसर आया -2 है। अब ये क्या है -2, वो तो 0 नहीं है। ठीक है, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m is equals to 2 is not a solution of given equation। ठीक है, कितना क्लियर है? अब हम लोग m का वैल्यू 5/2 पुट करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ फॉर m इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 2m स्क्वायर, 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है -5m, तो -5 m की जगह पे 5/2। ठीक है, सो करेंगे सॉल्व आगे। 2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 अपॉन 2 का भी स्क्वायर, तो ये क्या देगा 4 माइनस ये 5 5 से क्या होगा 25/2। ठीक है, ये 2 1 से 2, 2 2 से 4, ये भी होगा 25/2, ये भी होगा 25/2। तो आंसर क्या है, फाइनली 0 आ गया। सो m is equals to 5/2 is the solution of given equation। ठीक है ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू। thus only m is equals to 5/2 is root of given quadratic equation। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया। समझ रहे क्या करना है इसमें, रूट का मतलब होता है कि उसकी जगह पे वो वैल्यूज लाके पुट करके देखने का। ठीक है, अब 4.2 हो गया। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 से 2 ही क्वेश्चन बचा है ना। चलो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी हुई है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या दिया है कि x का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 है, मतलब कि ये जो 3 है ये इसका रूट है। यहाँ पे इसने हमको फाइंड आउट करना नहीं बोला कि फाइंड आउट करो कि ये इसका रूट है या नहीं। ये क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3 वो उसका रूट है ऑलरेडी। ठीक है ना, उसको सॉल्व करना है। रूट बोला है तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो k x क्या है 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
-10, x क्या है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब वो क्वेश्चन वाला खुद जब पूछता है तो हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। k 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो इसको ऐसे लिखते हैं 9k माइनस 10 3 30 हो गया, और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए ले रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि ये x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, ठीक है ना, इसका रूट है ऑलरेडी। ये हो गया 9k, 30 माइनस 30 यानी माइनस प्लस का हो गया, माइनस हो गया, और 30 माइनस 3 कितना हुआ 27, और 30 के साथ माइनस था इसके लिए इधर भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 9 के एज इट इज माइनस 27 यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा प्लस 27। अब ये क्या मल्टीप्लाई में था तो मुझे खाली k चाहिए, तो 27/9, ठीक है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या मिली हमको 3, ठीक है ना। तो चेक करना है कि हमको क्या बोल रहे हैं। लास्ट जो था वो हमको वहाँ पे चेक करना था कि डिटरमिन वेदर द वैल्यूज गिवन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी वो रूट्स है कि नहीं वो हमको खुद फाइंड आउट करना था। बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी इसका रूट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वर्डिंग चेंज कर दिया है बट इंटेंशन सेम है, ठीक है ना। इधर वही बात है कि वर्डिंग चेंज कर दिया है बट गिवन, कहने का मतलब यही है कि ये जो है उसका रूट है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमको k फाइंड आउट करने बोले ना, और -7/5 क्या बोला इसका रूट है, यानी m की वैल्यू -7/5 है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन में क्या हमको अगर k या ऐसे कुछ फाइंड आउट करने बोलता है तो आगे रीड करने का कि उसने क्या बोला है कि जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी उसमें जो पॉइंट दिया है उसका क्या है रूट है, ठीक है ना। इसको करते सुन, 5m स्क्वायर यानी -7/5 का स्क्वायर प्लस 2m की जगह पे क्या आएगा -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 है। अब 5 को एज इट इज इंटू 7 स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है ना, और ये 5 का स्क्वायर था तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है ना इसके लिए। देखो -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 7 का भी क्या होता है 49, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया माइनस 2 7 का 14 हो गया, और नीचे क्या आएगा 5 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमको 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। इसको मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 14 माइनस 49 माइनस 14 प्लस k इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 14 कितना बचा 35, 35/5 प्लस k इक्वल टू 0। 5 1 5, 5 7 35, क्या मिला हमारे को यहाँ पे 7 प्लस k इक्वल टू 0। मुझे क्या फाइंड करना है k, तो प्लस 7 यहाँ पे गया तो क्या बन जाएगा -7, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे हो जाती है फिनिश, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। और हाँ, जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे ना इसमें क्या बोला था, अब टेक्स्ट बुक लेके बैठो एक बार। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब भी मैथ सॉल्व करने बैठने का तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ठीक है ना। हम लोग इधर कोई बोलते ना स्पीच सुनने नहीं बैठे, चलो ना समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो जो क्वेश्चन क्या दिया था कि फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, मतलब क्या बोला था वो कि ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये ऑलरेडी इस इक्वेशन का रूट है। और मैंने क्या बोला, जब भी रूट बोला उसका मतलब कि जो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू उसको पुट करना है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कैसा हमेशा जब भी ऐसा देता है ना कि फाइंड के, तो ये सब में आगे वो उसका वही मतलब रहता है कि आप उसके में जो x या वैल्यू जो वैल्यू आ रही है उसको पुट करो वहाँ पे, क्योंकि अगर दो दो वेरिएबल है तो आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर भी इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इसको और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।